पूरी दुनिया में तेल पर हाहाकार के बीच पेट्रोल डीजल को लेकर एक बड़ी राहत देने वाली खबर आई है। जहां दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, वहीं मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए अपनी तिजोरी खोल दी है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध का सबसे बड़ा असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ रहा है। तेल का संकट गहराता जा रहा है। वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आयात का फ्लो धीमा हो गया है। तेल कंपनियों को दूसरे लंबे रास्ते से तेल लाना पड़ रहा है। नतीजा यह हुआ कि लागत बढ़ गई है और कच्चा तेल महंगा हो गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल $106 के पार जा चुका है। जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय होता है। लेकिन भारत सरकार ने यहां एक बड़ा गेम खेला है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती कर दी है। पेट्रोल पर पहले एक्साइज ड्यूटी ₹13 प्रति लीटर थी, जिसे घटाकर अब सिर्फ ₹3 प्रति लीटर कर दिया गया है, यानी सीधे ₹10 की राहत। वहीं डीजल पर ड्यूटी ₹10 से घटाकर सीधे ₹0 कर दी गई है। सबसे जरूरी बात आपको बता दें कि इससे पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने वाले। ये राहत आम लोगों को सीधे तौर पर दाम कम करने के लिए नहीं है, बल्कि दाम न बढ़ने देने के लिए दी गई है। अगर आपको मैं बताऊं, अन्य देशों के बहुत बुरे हाल हैं। पाकिस्तान को देख लीजिए, ₹300 से ज्यादा का रेट है वहां पर। सरकार की कोशिश यह है कि जो रेट है वो स्थिर रहे, इसलिए सरकार ने नुकसान उठाना मंजूर किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल इतना महंगा हो गया है कि अगर सरकार ये टैक्स कम नहीं करती तो पेट्रोल डीजल के दाम शायद 10 से ₹15 बढ़ जाते। यानी एक्साइज ड्यूटी कम होने का मतलब यह है कि तेल कंपनियां बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद झेल सकेंगी और आपकी जेब पर इसका असर नहीं पड़ेगा। साफ शब्दों में कहें तो दाम घटेंगे नहीं, लेकिन बढ़ेंगे भी नहीं। युद्ध के समय यह किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो माहौल है, रेट बढ़ चुके हैं, लेकिन भारत में स्थिर रहेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा है कि वेस्ट एशिया का संकट देखते हुए यह कदम जरूरी था, ताकि उपभोक्ताओं को महंगाई के झटके से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को जरूरी सामानों की आपूर्ति और कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचाया जाए। Asia conflict situation in mind, Honorable Prime Minister, being Ram Navami, despite Ram Navami, all the officers and others were called. Honorable Prime Minister held a meeting, and in that it was decided that there should not be a shortage and there should not be an increase in price due to the global situation in crude, in petrol, diesel, and in ATF. So Honorable Prime Minister, despite it being Ram Navami, called a meeting of all concerned, and today we have announced a decision whereby we will be giving support to the oil marketing companies so that they can import the material, and not really, even if it is imported at a higher cost, the common citizen will not have to face any increase in the price of petrol or diesel. Equally, वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े दिए। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में कच्चा तेल $70 प्रति बैरल से बढ़कर $122 के आसपास तक पहुंचा। दक्षिण पूर्व एशिया में कीमतें 30 से 50% बढ़ गई हैं। यूरोप में 20% की बढ़ोतरी हुई है। अफ्रीका में 50% तक के दाम बढ़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट में लिखा कि भारत के पास दो रास्ते थे, या तो जनता पर बोझ डाल दे या सरकार खुद नुकसान उठाए। भारत सरकार ने दूसरा रास्ता चुना और खुद नुकसान उठाया। फिलहाल स्थिति यह है कि दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹94.77 प्रति लीटर हैं, डीजल ₹87.67 प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल ₹103.54 प्रति लीटर है और डीजल ₹90 प्रति लीटर है। आपके शहर में पेट्रोल डीजल का क्या रेट चल रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, तेल की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो पैनिक मत होइए, पैनिक बाइंग मत करिए, जबरदस्ती स्टॉक मत करिए। धन्यवाद।